हमारे साथ है झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी, और इनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभिजीत राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। अभिजीत जी, नया नया दायित्व मिला है, लेकिन ये चैलेंज भी बड़ा है। बड़ा इस मायने में कि झारखंड कांग्रेस से युवाओं को जोड़ना, और वो भी मोदी अमित शाह के युग में, अपने आप में एक टफ टास्क है। मैं मानता हूँ कि ये जो मुझे जिम्मेवारी मिला है, ये जिम्मेवारी बहुत ही कांटों भरा है। इसका बहुत से कारण हैं। देखिए, एक तो जिस तरीक़ा से एक भ्रम जाल वर्तमान समय में फैलाया गया और नौजवान बहुत आशान्वित होकर भाजपा की ओर अट्रैक्ट हुए हैं। बहुत तरह का उसमें जातिगत भाषागत बातों को लेके उत्साहित रहे, लेकिन वर्तमान समय में उधर से भी वो निराशा हाथ लगी है उनको। लेकिन अगर हम अपनी खुद की पार्टी की बात करें तो हमारे यहाँ भी नकली लोगों का भरमार रहा है, और मुझे इस बात को कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि हम जिस नेता के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको भी धोखा देने का काम करते हैं। आरपीएन सिंह की ओर आपका इशारा है शायद। देखिए, आरपीएन सिंह तो आए गए राम हो गए, उनके विषय में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए भी नहीं करना चाहता हूँ कि झारखंड के मुद्दे पर वो बहुत महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, ये लोग कांग्रेस का जब समय था तो ये लोग कांग्रेस से लाभ लिए, और इन लोग को जब लगा कि नाव डूबने वाला है, तो एक कहावत है कि नाव जब डूबने होता है तो चूहा पहले भागता है। तो ये चूहा लोग हैं जो निकल गए। हम लोग तो इस नाव के कैप्टन हैं, या तो किनारा लेकर जाएंगे या फिर खुद साथ में डूब जाएंगे, लेकिन पार्टी में ही हम लोग बने रहेंगे। अच्छा अभिजीत जी, एक बात बताइए ना कि जब जब झारखंड कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के अंदर से ही इस तरह के स्वर उठ रहे हैं कि सरकार में आप लोग की सुनी नहीं जा रही, सिर्फ सत्ता की चाहत में आप लोग चिपके हुए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन कोई भाव नहीं दे रहा है, यहाँ के मंत्रियों विधायकों के अफसर नहीं सुनते। क्या सत्ता इतनी जरूरी है कि बार बार अफसरों के हाथों अपमानित होकर, सहयोगी दल के हाथों अपमानित होकर किसी तरह बना रहा जाए? नहीं, देखिए, एक बात और भी है कि कुछ अनलीगल बातें हैं जो कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग हवा बनाते हैं कि सत्ता में हमारी भागीदारी है और हमारी नहीं सुनी जाती है। सवाल ये है कि हम हेमंत सोरेन से बाद में अपेक्षा करेंगे, पहले जो सरकार में हमारे नुमाइंदे हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ कमी हो रही है। आपके मंत्री भी आपके विधायकों की बात नहीं सुनते? नहीं, दिक्कत विधायक का बात सुनने का नहीं है, संगठन का सुनने का है। विधायक और सांसद संगठन से है, ना कि संगठन विधायक और सांसद से है। ये बात सांसद और विधायक और मंत्री को खास तौर से इस बात को समझना होगा कि जिस जिले में जाएं, उस जिला के तमाम पदाधिकारी को बुलाएं, बैठाएं, उनका जो समस्या है उनको सुने, तभी जाके अगली बार जो सत्ता का। राहुल गांधी जी ने भी सख्त ताकीद दिया है कि अगर आप आपकी नहीं सुनते तो आप मंत्री पद छोड़ दें। इस तरह राहुल जी को तो सत्ता का कभी लोभ रहा ही नहीं, वो तो संगठन की ही बात करते रहे। आज उनका ही ये सिस्टम है कि मेरे जैसा अदना सा आदमी, जो अगर आप बात करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के लायक नहीं हो सकता था, आज उनका देन है, उनका जो सोच था, लोकतांत्रिक तरीका था, जिसके कारण हम यहाँ पर आए हैं। तो राहुल गांधी ने एकदम, ये बात सच है कि राहुल गांधी ने इतना ही कहा है कि अगर झारखंड के नौजवानों का, झारखंड के कांग्रेसियों का सम्मान नहीं होगा तो हम समझते हैं कि आपका सत्ता में बने रहने का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, झारखंड के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आ रही है, आपका एक मैनिफेस्टो था, ऐसा बार बार कहते आ रहे, कांग्रेस के ही लोग कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो तो लागू ही नहीं हो रहा, ये तो जेएमएम के एजेंडे की सरकार चले, चाहे वो भाषा विवाद को लेकर हो या नौकरी में स्थानीय मुद्दा को लेकर है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो धर्म संकट में पड़ जाती है। नहीं, देखिए, अब इसमें हम आपको बहुत गंभीर बात बताने जा रहे हैं कि अविनाश पांडे जी, हमारे प्रभारी, और उमंग सिंघार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिए हैं, क्योंकि इस बार जब वो 3 दिन के दौरे पर थे तो 11:30-12 बजे रात तक बैठ के कांग्रेस कार्यालय में वर्करों का सुना है उन्होंने, और सुनने के बाद वो जो क्रियाकलाप है अभी सरकार के साथ, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसके लेकर निश्चित तौर से वो लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। तो अभी आने वाले समय में जब वो आएंगे तो मुख्यमंत्री के साथ बैठ के इसी मुद्दे पे बात करेंगे, और ये बिल्कुल भी इसलिए बनना चाहिए कि इससे अगर जेएमएम के लोग को अगर ये लगे कि या कांग्रेस को नज़रअंदाज करके हम मजबूत हो जाएंगे, या कांग्रेस को लगे कि जेएमएम को नज़रअंदाज करके हम मजबूत हो जाएंगे, तो फिर सत्ता में आना मुश्किल है। क्योंकि बहुत चालाक लोमड़ी के रूप में बैठी हुई है भाजपा, जो ये चाह रही है कि ये दोनों पार्टी को इस तरह का मिसगाइड करके लड़ाया जाए और इसका लाभ
आने वाला समय में लिया जाए। तो हम लोग दोनों को सतर्क रहने का इसमें ज़रूरत है और निश्चित तौर से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर नहीं बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम दोनों ही लोग नहीं चलेंगे तो जनता का भला नहीं होने वाला है। हमारा छोड़ दीजिए कि भला होगा कि नहीं। देखिए ना, मॉब लिंचिंग का जो कानून था, उसके बहाने जेएमएम ने अल्पसंख्यक वोटों का एक बड़ा तबका आपकी ओर से खींच के अपनी ओर मिला लिया। भाषा जो विवाद था, भाषा विवाद में वो आदिवासी भाषा को लेकर जितना आक्रामक है, आप लोग एक डिफेंसिव मोड में नजर आए। बंधु तिर्की कुछ और कहते हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह कुछ और कहती हैं, दीपिका पांडे सिंह कुछ और कहती है। आप लोग को असमंजस में डाल के रखा है जेएमएम, एक के बाद एक नए नए मुद्दे को उछाल कर। देखिए, ये जेएमएम का मुद्दा नहीं है, इसको कहीं ना कहीं पीछे से बीजेपी और उनके सहयोगी दल हवा दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मॉब लिंचिंग का, हम बात करते हैं, कानून बनाया ना हेमंत सोरेन ने, और आपके अल्पसंख्यक वोटों में से एक बड़ा तबका उनकी ओर चला गया ना। कानून बनाया, उस कानून का हम सम्मान करते हैं और हम जो है चाहते हैं कि ऐसा कानून बने जिससे कि आम लोग, खासतौर से वो लोग जो अल्पसंख्यक है, कहीं बहुसंख्यक जगह पर, कहीं पर हिंदू भी है, कहीं पर मुस्लिम भी है। इसमें सिर्फ आप इस मॉब लिंचिंग वाले मामले पर ये मत समझिए कि सिर्फ इससे मुस्लिम सेफ हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हिंदू, अभी हजारीबाग का ही घटना देख लिए, ये मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आएगा ना। ये बिल्कुल, अगर आप बात करिएगा तो मॉब लिंचिंग का मामला आएगा इसमें। हम मतलब देखिए, एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि सरकार किसी का हो, अगर कुछ दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदेही उस सरकार का होगा ही होगा। इसमें हम मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि हम अगर सरकार के पक्ष साथ में है तो हम सरकार को डिफाइन करें कि नहीं ये मॉब लिंचिंग नहीं होगा और ये मॉब लिंचिंग होगा। मॉब लिंचिंग वो सब है जहाँ पे सांप्रदायिक भावना के तहत दंगा किया जा रहा है, लोगों को, बेकसूर लोगों को सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपमानित कर रहा है, उस सभी मॉब लिंचिंग के दायरे में आएंगे। ठीक है, तो इनका कहना था कि पहले चिंतन जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन जो दो बेहद महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही वो ये कि अब कांग्रेस झारखंड में डिफेंसिव नहीं रहेगी, और अगर सरकार के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हुए जिस पे कांग्रेस को बोलना पड़ा तो ये जरूर बोलेगी। और अविनाश पांडे जो प्रभारी है उनका भी यही इशारा है, और राहुल गांधी से जो मिलने गए थे विधायक, उनको भी यही कहा गया है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।